आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, किंतु यदि कोई अपनी भक्ति में एकनिष्ठ है, तो भगवान उस भक्त को अपनी आर्थिक प्रगति त्यागने के लिए बाध्य करते हैं और अपने प्रति पूर्ण समर्पण करा लेते हैं। अगर कोई भक्ति में बढ़ना ही चाहता है, तो भगवान उसको फिर खींच लेते हैं। फिर उसके लिए जो भी भगवान को करना पड़े कर देते हैं। अगर बिज़नेस डुबाना है तो डुबा देंगे ताकि भक्ति अच्छा करे, और बिज़नेस अगर बड़ा करना है, तो बड़ा कर देंगे ताकि वो भक्ति अच्छा करे। अगर भगवान की स्पेशल कृपा हुई, तो भगवान को पता है कि इसके साथ क्या करना है ताकि अच्छे से भक्ति करे। अगर उसका बिज़नेस खत्म करना है तो खत्म कर देंगे, और अगर उस भगवान को लगता है कि इसका बिज़नेस बड़ा करने से ये अच्छी भक्ति करेगा, तो उसका बिज़नेस बढ़ा, ठीक है? सब लोग अलर्ट रहना भैया, भगवान पता नहीं क्या लग जाए, ठीक है? तो इसलिए कई लोगों के जीवन में बड़े कष्ट भी आते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों के जीवन में बड़े कष्ट हैं। कुछ भी करते हैं उनका अच्छे से होता ही नहीं। कुछ ना कुछ कष्ट बना ही रहता है, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी घर में झगड़ा हो जाता है, कभी पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और कुछ ना कुछ होता रहता है तो माला हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि जैसे ही उनके जीवन में कुछ शांति आई, सब बढ़िया, तो माला बंद कर। तो भगवान को पता है इसके साथ कुछ ना कुछ तड़का इसके जीवन में लगाते रहो, तभी ये भक्ति करता रहेगा। तो क्योंकि उन लोगों का निष्ठा कम है, अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो भक्ति नहीं करेंगे। लेकिन भगवान की उन पर स्पेशल कृपा है, भगवान उनको ऐसा कुछ ना कुछ समस्या दे रहे हैं ताकि भक्ति करें। जब दुख होते हैं तभी भगवान की याद आती है, सुख में किसी को याद नहीं आती भगवान की। बहुत कम लोग हैं जो सुख में भगवान के आते हैं। तो एक कौन सा एक भजन आएगा तो पता है कि है ना कि एक गाना आता था टीवी में बहुत पहले, दुख में दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख पाए कोई। तो अगर सब लोग दुख होते हैं तभी भगवान पास जाते हैं, सुख होते हैं तो मजा करते हैं, इंद्रिय भोग में लग जाते हैं। तो इसलिए कुंती महारानी कह रही हैं कि हमारे जीवन में बड़े कष्ट हैं। हमारे पति मर गया, बच्चों को राजपाट छीन लिया, जंगल में रहना पड़ता है ना? घर में आग लगा दी, ज़हर दे दिया, बहुत कष्ट है। लेकिन अच्छी बात ये है कि कष्टों की वज़ह से हम आपको कभी भूलते नहीं। इसलिए बहुत अच्छा है कि आप इस तरह से हमें कष्ट देते रहो, ताकि हम आपको कभी भूलें। कौन कह रहा है? कुंती महारानी कह रही हैं कृष्ण से। क्यों कह रही हैं? क्योंकि जब सब कुछ ठीक हो गया, महाभारत लड़ाई हो गई, सब हो गया, सब युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, सब हो गया, सबने स्वीकार कर लिया युधिष्ठिर महाराज को राजा, और सब शांति हुई, बढ़िया आनंद हो गया। तो भगवान ने कहा भई अब आनंद हो गया, हम जाएँ? भई अपना हमारा भी घर है, हमारा भी घर है, तो हमको जाना चाहिए। लोग तो एक पत्नी होने पर ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाते हैं, हमारी 16,108 है, फिर दूर कैसे रहें? तो हमको भी जाना चाहिए। और फिर ये रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी में 1 दिन 2 दिन रहा जाता है, हम तो भाई 4 महीने रह लिए, अब तो जाना चाहिए। वो जाने लगे जब, भागवतम में शुरू में पढ़ना था, तो जाने ही नहीं दे रहे थे। एक बार कुछ हो गया, फिर रुक गए, फिर दोबारा कुछ हो गया, पहले कभी कुंती महारानी आ गईं, तब रुक गए। सही सबसे पहले उत्तरा आई, तब रुक गए, फिर कुंती महारानी आ गईं, दोबारा जाने लगे तो कुंती महारानी रुक गई, दोबारा जाने लगे युधिष्ठिर महाराज ने रुक गए, ऐसे हर बार रुक जाते। तो कुंती महारानी कह रही हैं, अब आप जा रहे हो, हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं, सब शांति है, सब आनंद हो गया हमारे जीवन में, और अब आप जा रहे हो। तो ऐसे आनंद से क्या फ़ायदा कि अब आप जा रहे हो? इससे अच्छा तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारे कष्ट थे संसार हमारे जीवन में, लेकिन आप तो हमारे साथ थे। तो इससे अच्छा है कि आप जाओ, हमें कष्ट दो, ताकि आप हमारे साथ रहो और हमें आपकी याद आए। तब तो इस तरीके से जो है, भगवान जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति भूल जाता है, तो थोड़ा झटका देते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो उसको याद आ भगवान। लेकिन कोई अच्छे भक्त हैं, उनको हमेशा भगवान की याद रखते हैं, तो उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आते और आराम से भगवान को भजन भी करते हैं। तो भगवान को पता है कि ये जो है हमको कभी नहीं भूलेगा, तो उसको भगवान कष्ट नहीं देते। किंतु यदि कोई अपनी भक्ति में एकनिष्ठ है, तो भगवान उस भक्त को अपनी आर्थिक प्रगति त्यागने के लिए बाध्य नहीं करते। अगर वो भक्ति अच्छे से कर रहा है, तो भगवान उसको खूब अच्छे से उन्नति कराते हैं। उसका
बिजनेस भी अच्छा चलेगा, उसके परिवार में भी सब अच्छा होगा, उसके बच्चे भी अच्छे निकलेंगे, सब बढ़िया होगा। और भक्ति तो क्योंकि उसको भक्ति में बिना किसी डर के भक्ति करता है, ठीक है। तो भगवान भक्त को अपनी आर्थिक प्रवृत्ति त्यागने के बाद करते हैं और अपने समर्पण करा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि भगवान अपने भक्त को ऐश्वर्य का वरदान नहीं देते, अतः लोग भगवान विष्णु की पूजा करने से डरते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि भगवान विष्णु को शक्तिशाली वैष्णव नहीं है। बहुत कम केस में देखा जाता है, जैसे सुदामा को भगवान ने सब दे दिया, क्योंकि भगवान को पता था कि सुदामा जो है कभी उनको नहीं भूलेंगे। तो जब सब धन मिल गया तो सुदामा भी यही बोले कि सब कुछ भगवान ने दिया है, तो इसको मैं कृष्ण की सेवा में लगानी है, अपनी सेवा में तो लगाना ही। ऐसे लोगों को भगवान खूब देते, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है गड़बड़ करने जाए तो भगवान उसको आगे नहीं बढ़ने देते, उसको दुख रहेगा तो भक्ति करेगा, ठीक है। तो भगवान कभी भौतिक चीजों का आशीर्वाद नहीं देते, और चूंकि भगवान कई भौतिक चीजों का आशीर्वाद देते नहीं है, इसलिए बहुत कम लोग भगवान की कृष्ण की पूजा कम लोग करते, डरते लोग, क्योंकि भगवान कुछ देंगे नहीं, ठीक है। भौतिक चीज भगवान कहते हैं कि यार ये तो मूर्ख है, भौतिक चीज मांग रहा है, तो ये मूर्ख है तो मैं थोड़ी मूर्ख हूँ इसके साथ, मैं थोड़ी दूंगा इसको फालतू की चीज, ये तो फालतू चीज मांग रहा है। तो भगवान कहते हैं कि जो ऐसे फालतू चीज मांगता है, अगर मेरे को उसके ऊपर कृपा करनी है तो मैं उसको अपने चरण कमल दे देता हूँ, तो उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती, ठीक है ना। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा करने से ज्यादा देखते विष्णु की पूजा करने वाले ज्यादा धनी, ठीक है, ज्यादातर ऐसा नहीं है। ध्रुव महाराज तो इतने बड़े राजा थे, प्रहलाद महाराज भी बहुत बड़े राजा थे, पृथु महाराज पूरे भूमंडल के राजा थे, मनु महाराज पूरे भूमंडल के राजा थे, अम्बरीश महाराज, सब बड़े बड़े राजा भी भगवान भक्त हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आज की डेट में भी आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, जैसे हमारे फोर्ड फोर्ड कंपनी ना गाड़ी वाली, फोर्ड कंपनी के जो अल्फ्रेड फोर्ड है, वो इतने बड़े भक्त हैं कृष्ण, उन्होंने प्रभुपाद जी से दीक्षा भी ली थी, उनका नाम है अम्बरीश महाराज, अम्बरीश प्रभु, इतने बड़े भक्त हैं, ठीक है। तो उन्होंने मायापुर में जो मंदिर बन रहा है, उसमें उन्होंने अकेले ने 600 करोड़ रुपए दान में दे दिया है। तो इस तरह से अगर कोई भक्त की इच्छा रहती है तो भगवान उसको खूब देते हैं, क्योंकि भगवान सेवा में लगाता है, जो इंद्रिय भोग में अपने लगाने के लिए मांगता है उसको नहीं देते। तो जनरली लोग डरते हैं विष्णु की पूजा करने से, किंतु ऐसे भौतिकतावादी लोग कौन है, जो भौतिक चीजें चाहते हैं, ऐसे भौतिकतावादी लोग क्या करते हैं, शिव जी की उपासना करके धन प्राप्त करने के अधिक अवसर प्राप्त, शिव जी के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी जो है देवी दुर्गा के पति, जो ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी, इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी कौन है, दुर्गा जी, इसीलिए इसको बोलते हैं देवी धाम। इसको देवी धाम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ की जो मालकिन है वो है देवी, उनकी चलती है यहाँ पे, अब वो मालकिन है देवी, इसलिए उसको कहते हैं देवी धाम। अब उनके पति हैं शिव जी, तो लोग शिव जी की पूजा करते हैं कि भैया इनकी पूजा करो तो शायद ये कुछ करवा दें, कुछ अपना जुगाड़, ठीक है। तो शिव जी के कृपा से ऐसे वक्त को देवी दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त होता है, शिव जी कृपा से शायद देवी उन पर कृपा करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए रावण ने क्या किया, रावण शिव जी का बड़ा उपासक था, महान उपासक तथा भक्ता, जिसके बदले उसे देवी दुर्गा के समस्त वरदान प्राप्त थे, यहाँ तक कि उसके सारे साम्राज्य के भवन स्वर्ण निर्मित थे, सब कुछ सोने का था। इस युग में ब्राजील में स्वर्ण की अथाह राशि मिलती है, और पुराणों में प्राप्त ऐतिहासिक संदर्भों से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह रावण का साम्राज्य था, किंतु भगवान रामचंद्र द्वारा यह साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया गया। ऐसी घटनाओं के अध्ययन से हम ईश विध्वंसिता शिक्षाम का पूरा अर्थ समझ सकते हैं। भगवान कभी अपने भक्तों को भौतिक आशीष नहीं देते, क्योंकि इससे वे संसार में जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के चक्कर में उलझ जाएंगे। भगवान नहीं देते सकते, क्योंकि फिर फंस जाएगा, काय के लिए इसको पता नहीं। तो एक्चुअली में हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग लगता है भगवान नहीं दे रहे हैं, हम जो मांग रहे हैं, इसलिए भगवान अच्छे नहीं है, भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं। पर भगवान एक्चुअली में कृपा कर रहे हैं ना दे के, क्योंकि उसको पता है इसको देंगे तो हमको भूल जाएगा, नरक में चला। जैसे कि छोटे बच्चा कभी चाकू मांगता है, चाकू तो उसको नहीं देते हैं माता पिता, क्यों? तो बच्चा रोने लगता है, नहीं नहीं हमको चाहिए,
उनको पता है कि इसको देंगे हाथ काट लेगा, लेकिन बच्चे को लगता है अरे माता पिता कैसे हमको दे नहीं रहे, लेकिन एक्चुअली में ना दे के वो दया कर रहे हैं। जैसे बच्चे को जुकाम हो रहा है तो उसको आइसक्रीम खिलाएंगे क्या माता पिता? कभी नहीं खिलाएंगे। तो बच्चा रोएगा, अरे बेकार है मम्मी, बेकार है पापा, बेकार है, क्यों आइसक्रीम नहीं खिला? लेकिन मम्मी पापा क्यों नहीं खिलाते? उनको पता है आइसक्रीम खाएगा तो जुकाम हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। तो इसलिए कृष्ण हमको दया करते हैं, जानते हैं इसको ज्यादा देंगे तो ये भटक जाएगा, नरक में चला जाएगा, इसलिए वो नहीं देते, तो दया करते। तो अगर हम कुछ भगवान से मांगे तो भगवान ना दे तो सोचो कि बहुत अच्छा है, भगवान ने नहीं दिया, कृपा कर दी, क्योंकि भगवान को पता है कि हम फंसेंगे इसलिए नहीं। ठीक है, तो भौतिक ऐश्वर्य से रावण जैसे व्यक्ति के लिए फूट उठते हैं। रावण ने सीता का, जो भगवान रामचंद्र की पत्नी में ऐश्वर्य देवी थी, ये सोचकर अपहरण करने का दुस्साहस किया कि वो भगवान की लादनी शक्ति को भोग सकेगा। भगवान की पत्नी सीता माता का भोग करने के लिए रावण ने उनका अपहरण कर लिया। गड़बड़ किया ना। ऐसे सब ज्यादा शक्ति मिलने से आदमी बहुत पावरफुल हो जाता है, पावरफुल होते इतना पावरफुल हो गया कि वो सीता माता को ही पकड़ लाया। देखो, इससे अच्छा है ना, ये हो सकता है ना, मान लो ज्यादा ताकत शक्ति आ गई तो फिर लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए भगवान नहीं देते, अच्छा है नहीं देते। ठीक है कि नहीं? वास्तव में ऐसे काम से रावण का क्या हुआ, विनाश। ठीक है, आज के समय की मानवीय सभ्यता, आर्थिक उन्नति तथा इतनी अधिक आसक्त है कि विनाश की तरह, जो भगवान के बिना भगवान की चीजों का भोग करना चाहेगा, सब कुछ भगवान का है, भगवान की सेवा किए बिना उनको हम लेंगे तो हमें रावण की जैसे नष्ट होना पड़ेगा। ठीक है, नरक में जाना पड़ेगा। सब कुछ भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाइए और जो प्रसाद में मिले उसको आप स्वीकार। हर चीज भगवान को भोग लगनी चाहिए और फिर प्रसाद के रूप में स्वीकार करनी चाहिए। ठीक है, इससे जो है हमारा कल्याण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान जब स्पेशल कृपा करते हैं तो हमने जो भौतिक जीवन में उन्नति करने के जो विचार बना रखे, वो लक्ष्य बना रखे ना अलग अलग, एक दिन मैं ये बन जाऊंगा, एक दिन वो बन जाऊंगा, एक दिन मैं इंद्र बन जाऊंगा, एक दिन मैं चंद्र बन जाऊंगा, एक दिन मैं वरुण बन जाऊंगा, एक दिन मैं सूरज बन जाऊंगा, एक दिन मैं रावण बन जाऊंगा, है ना? ऐसे लोगों की इच्छा है ना, एक दिन बिल गेट्स बन जाऊंगा। अभी ये सब नहीं समझ में आ रहा होगा तो ऐसे लगता है एक दिन अमेरिका में सेटल होके बिल्कुल वहीं का नागरिक बन जाऊंगा, एक दिन मैं पीएम बन जाऊंगा, राष्ट्रपति बन जाऊंगा, बिल गेट्स बन जाऊंगा, इतनी बड़ी कंपनी होगी, बंगला होगा, गाड़ियां होंगी, नौकर चाकर होंगे, ऐसे लोगों की इच्छाएं रहती हैं बहुत। ठीक है, तो ये सब इच्छाएं भगवान, अगर आप पर भगवान सही में कृपा करेंगे तो आपकी सारी इच्छाएं नष्ट कर देंगे, सारे लक्ष्य खत्म कर देंगे। अगर कुछ मिल भी रहा है तो भी खत्म। तो अब भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको आपके चरण चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि जिसको कृष्ण के चरण मिल गए उसको फिर क्या कमी है। ठीक है, अगर कृष्ण जिसको मिल गए उसको और क्या करना है ना। तो कृष्ण की प्राप्ति के लिए भगवान की, कृष्ण की सेवा मिले, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो, इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, भगवान की सेवा करें, नाम जप करें। इसलिए नहीं करें कि मेरे को कल ऑफिस में प्रमोशन मिल जाए इसलिए 2 माल एक्स्ट्रा मार लेता हूँ, वो तो बेकार है। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत सिचुएशन ऐसी है कि अब बहुत कष्ट है, माला नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान से प्रार्थना करें, भगवान इस समस्या से हमको बाहर निकाल। कोई व्यक्ति फंस गया है किसी समस्या में, अब कोई अचानक से कोई कष्ट आ गया है, कोई बीमार हो गया, मतलब कोई कष्ट है, तो ये जरूर प्रार्थना कर सकता है कि भगवान मैं ये कष्ट आने से मैं भक्ति नहीं कर पाता, मुझे इस कष्ट से निकालो, इस समस्या से बाहर निकालो ताकि मुझसे भक्ति कर सकूं। तो ठीक है, क्योंकि आप क्यों प्रार्थना कर रहे हो, भक्ति करने के लिए प्रार्थना कर रहे हो ना, तो गलत बात नहीं। इसलिए हम लोग जब किसी दूसरे व्यक्ति को बोलते हैं ना हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारा बच्चा बीमार है, हमारा ये है वो है ना, तो ये हमारे घर में ये समस्या है, आप प्रार्थना, हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान अगर आपको लगता है, आप प्रसन्न होते हैं इस बात से, आपको खुशी होती है, तो आप इस व्यक्ति का ये समस्या दूर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये समस्या दूर होने से भक्ति अच्छे से कर पाएगा और आपको खुशी होगी तो आप ये समस्या दूर कर दीजिए। और ये विनती प्रार्थना करते हैं
ताकि वो व्यक्ति आपकी भक्ति कर सके, क्योंकि इस समस्या की वजह से भक्ति नहीं कर पा रहा है, तो आप उसकी समस्या दूर कर दें ताकि वो अच्छे से वो आपकी भक्ति कर सके, नाम का जप कर सके, कथा श्रवण कर सके। इसलिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि कई आदमी कहते हैं, अरे भगवान से प्रार्थना करो ये व्यक्ति बच जाए, क्यों? अरे वो तो दारू पीता था, बीमार है, बच जाए ताकि और दारू पी सके। लोगों को मारता पीटता था, परिवार वालों को मारता पीटता था, अभी बीमार है, हॉस्पिटल पड़ा, तो प्रार्थना करो ताकि वो बच जाए, ताकि और वो अपनी पत्नी को पिटाई करे, बच्चों की पिटाई करे, दारू पिए, नशा करे, मांस खाए। क्या फायदा उससे? अच्छा है उसको है ना? अभी और कष्ट क्यों देंगे उसको? और पाप करेगा, और नरक में कष्ट भोगेगा। इस तरीके से हमारी इच्छा है ये होनी चाहिए कि हमारी जो नेचर है ना इच्छा का, मतलब हमारी इच्छा करने की जो प्रकृति है वो ये होनी चाहिए कि कृष्ण की सेवा। तो अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो ये प्रार्थना कर सकता है कि ये प्रभु कृष्ण हम ठीक हो जाए ताकि आपकी भक्ति आपकी सेवा अच्छे से कर पाए, हमारी कोई कर पाए, नाम जब अच्छे से करें, कथा श्रवण कर सकते, इसलिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। नहीं तो मरने से बचने के लिए क्या करना, अमर तो नहीं हो जाएंगे, मरना तो है एक दिन सब। हिरण्यकश्यप अमर नहीं हुआ, रावण अमर नहीं हुआ, कंस अमर नहीं हुआ, तो कैसे हो सकते, है ना? तो इसलिए ये नहीं प्रयास करना चाहिए कि हम अमर हो जाएं, प्रयास ये करना चाहिए भगवान की, क्योंकि मरना तो सब, ये बीमारी से बचेंगे तो दूसरी से मरेंगे, मरना तो है है ना? तो भक्ति करके मरेंगे तो भगवत धाम जाएंगे, बिना भक्ति के मरे तो नरक में जाना। हरे कृष्ण थैंक यू सो मच गुरुपाद जय ग्रंथ भागवत की जय। कोई प्रश्न वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तो आप माइक को ऑन करके और बोल सकते हैं। ओके कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है, हरे कृष्ण।